रोडवेज का मतलब काला धंधा अच्छा नहीं है। सामने चला बस की क्या स्थिति, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को हो क्या गया है? शीशा टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, क्या इसीलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? नहीं, गाड़ी का शीशा वीसा भी नहीं है। अगर गिट्टी आ जाए उधर के तो आदमी की लगेगी नहीं लगेगी। ये भरे ऊपर से छोड़ो, यहाँ सामने भी कुछ नहीं है। हाथ मेरा बाहर जा रहा है और हमारा सिर भी बाहर। ये स्थिति सरकारी बस की है कि मतलब अगर हाँ, 2 रुपये अगर कम है तो 2 रुपये मतलब जो है वो पैसेंजर चाहे 100 का नोट हो तभी तोड़ा के उससे लिया जाएगा। ये हम लोग देखो, हम पूरे कपड़ा गीले हो रहे हैं हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देखें अपनी वार्ता। हम लोग अभी वृंदावन से हरिद्वार जा रहे थे, तो बीच में मैंने इसे गवर्नमेंट बस में बैठा और ये देखा कि बारिश का मौसम था तो बस में आकर के बैठ, लेकिन जब बस के अंदर आकर के बैठा तो पता चला बारिश बाहर नहीं, बस के अंदर भी हो रही है। ये सामने विजुअल है, पानी जितना बाहर टपक रहा है उतना ही साइड पूरा बस में गिर रहा है। मैं कनेक्टर साहब से बात करूंगा कि वैसे गवर्नमेंट बस है, अगर गवर्नमेंट सारी चीज़ें, हम लोगों की किराए में तो कोई कंप्रोमाइज़ होता नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? बात नहीं करोगे आप करेंगे बात? सच्चाई ये है कि जब कोई जनता, जब कोई बात आती है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उनका किराया पूरा बस में जाएगा, अगर किसी से पूछा जाए 10 रुपया, आप लोगों का किराया कम पड़ा है? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ रहे हैं? देहरादून जा रहे हैं। कहाँ से बैठे हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। हाँ। किराया कितना आपका? किराया 435 है। 435 रुपये किराए में कुछ कमी हुआ है? कमी क्यों होगी? प्राइवेट बस में कितना किराया पड़ता है? लगभग इतना ही। ये जो टपक रही है, बारिश हो रही है, ये अगर यहाँ आपका सामान गीला हो, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही है, यही है डिपो। आप क्या बोलेंगे इस मतलब योगी सरकार तो बोल रही है कि इतना विकास हो रहा है, सड़क बन नहीं है, बस हो रही है, सारी चीज़ें। ये बस है, डिपो इंचार्ज मालिक, इसका इंचार्ज है। हाँ। अंकल कह रहे थे कि भाई कैमरा में खींच के डाल दो। वो तो हम मीडिया वाले, हमारा काम यही है, लेकिन इसका जिम्मेदार डिपो जो बस की। अच्छा भैया, आपका क्या नाम? कनेक्टर साहब। नहीं सर, आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। मोहन सिंह। ये बस का क्या नंबर है? यूपी 81 BT 6011 हाथरस डिपो। हाथरस डिपो। ये जो बारिश हो रही है यहाँ पर, मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8-10 सीटें करीब भीग गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और सर, इसका जिम्मेदार वैसे विभाग ही है, अगर विभाग पैसे ले रहा है। पर बात है, हम डेली कंप्लेंट करते हैं, रजिस्टर में भी नोट कराते हैं डिपो में जा करके, और आज भी इस पर कुछ गोल तार करके कुछ लगाया है, डामर करके, जो वाइट आ रहा है ना बह करके, ये वाइट बह करके आ रहा है, जो उसी का वो है, जो आज भी हमने ये लगवाया है इस पर। तो ये इसका कोई वो नहीं लग रहा है। ये सरकारी काम है। अगर यही काम प्राइवेट होता तो ये थोड़ा सा क्षेत्र अगर प्राइवेट में हो तो वो 10 रुपये में हो जाएगा, लेकिन इसमें जब तक 50 बार काम नहीं होगा तो जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनकी कमाई कैसे होगी? ना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाइपर है कि भाई साहब इसकी सफाई कर दें, ना कुछ है। अभी आगे भी बात, और आगे भी शीशा में भी हमें लगता है वाइपर नहीं, क्योंकि सामने चला बस की क्या स्थिति, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को हो क्या गया है? विकास के नाम पे इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सड़कों के बाद थोड़ा रोडवेज का विकास, सरकारी बसों का। काका, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, काका बोलेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में कोई नहीं बोलना चाहता। सबको पता लगता, मजबूरी यही है। सरकार, मतलब सरकार खराब नहीं है, हम सब खराब हैं, आवाज़ नहीं उठाते ना भाई। ये कंप्लेन, ये पूरा बस पूरा ये कंप्लेन कोई करेगा ही नहीं। मैं कितने लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात नहीं करने वाला है। तैयार हैं, कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं, बोलेंगे नहीं। वोट देने के लिए तब तो सब जाएंगे वोट देंगे, लेकिन वोट किस लिए? हाँ सर, आपसे ही बात करते हैं। फिर आप दोबारा कितनी बार आपने कंप्लेन कर चुके हैं? सर, मैं कई बार वीडियो भी डाल चुका हूँ इसकी बना करके, मैं अपने अधिकारियों पे, लेकिन वो कई बार ये कहा है कि इस पर त्रिपाल आएगी। डिपो में भी हमने वो भेज दिया, डिमांड भेज दी है, त्रिपाल डलवाएंगे इस पर, पता नहीं क्या क्या जो भी है, हमें संतुष्ट कर देते, बोले आप ले जाओ गाड़ी को, करवाएंगे, अब की बार ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अब सर, अब नौकरी करनी, हमें बच्चे पालने, तो हमें तो बाइक चलानी पड़ेगी। आपको नौकरी करनी, लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर बैठ लें वो चाहे भीगे या बीमार हो जाएं, कोई परेशानी, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं, क्या आपने किससे कुछ नाम पता होगा जिनके साथ हमने कंप्लेंट किया? वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फोरमैन है हमारे डिपो में, पवन कुमार करके, और इससे भी पहले थे हाकिम सिंह थे, उनके भी कई बार लिखा है कि इसमें त्रिपाल वगैरह डलवा दो, चिचाती है गाड़ी, पैसेंजर परेशान होते हैं। वीडियो भी बना करके डाली हमने कई बार व्हाट्सएप पे। ये कितनी पुरानी बस हो गई होगी? और इसका मॉडल तो मुझे, मॉडल आपका नहीं मालूम है? 2016 मॉडल होगा शायद। 2016 से आज 2016 से 2026, 10 साल में बस तो रिटायर हो जाएगी।
इसका अंदाज मुझे नहीं है। नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो नियम निकाला 10 साल के तक कोई भी वाहन होगा 10 साल के बाद वो कॉमर्शियल वाहन है तो कट जाएगा। हाँ, आपको टिकट बनाइए। मैं हाँ काका आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? है कि इतने लंबे रूट पे बस ये चल रही है, इस हालत की अच्छी बस क्यों नहीं लगाते? तो ये चीजें कम से कम जो ये विभाग है, डिपो विभाग है, जो गवर्नमेंट सड़क ट्रांसपोर्ट विभाग है, बस होती तो हम टाइम से पहुंच जाते देहरादून। बिल्कुल पहुंच जाते। अब कितने टाइम पे पहुंचे? हम लोग देखो, हम पूरे कपड़ा गीले हो रहे हैं हमारे। उधर इधर शीशों की आप काका तो कुछ बोलेंगे नहीं शायद? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोले थे भैया? मैं नहीं बोलिया तो ये गाड़ी का शीशा वीजा भी नहीं है, अगर गिट्टी आ जाए उधर के तो आदमी की लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। एक बात बताइए, सरकार ये समझ रही है कि टिकट ले ली लुढ़की के लिए कितना टाइम लगेगा? बात किसी यार ये सब बात है, एक बात बताइए। अरे ये सबसे शानदार बात यहाँ ये पता चली, मैं तो देख ही नहीं पाता, जरा पीछे जाना। ये देखिए, ये अरे ऊपर से छोड़ो, यहाँ सामने भी कुछ नहीं है, हाथ मेरा बाहर जा रहा है और हमारा सिर भी बाहर। ये स्थिति सरकारी बस की है कि मतलब अगर यहाँ शीशा नहीं है तो क्या होने वाला है? अगर कोई छोटा बच्चा अगर इधर आ जाए तो हमें तो बाहर ही जाएगा। फिर वो किराया में कोई कमी नहीं है, हमारे टैक्स में कोई कमी नहीं है, हम रोड पर चलते हैं उसकी कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ पूरी मिली। लेकिन जो हम सरकार से चाह रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिला। काका क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा राजपाल नाम है। राजपाल नाम है। ऐसे ही बस के मतलब जिस तरह ये बस में सफ़र कर रहे हैं इसीलिए आपने सरकार को वोट दिया था? नहीं, इसलिए तो नहीं दिया था। तो ये था कि मतलब जो है मेरे को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी रोडें मिले। और ये पानी बरस रहा, टपक रहा है, 2 बार मैं वहाँ से उठ के आया, यहाँ से उठ के आया, ये सरकार और रोड बेच का ये मतलब है? आप बताइए। हम तो बुरा लगा तभी तो हम आ गए आपसे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये रोड बेच का मतलब काला धंधा अच्छा नहीं है। हाँ, 2 रुपये अगर कम है तो 2 रुपये मतलब जो है वो पैसेंजर चाहे 100 का नोट हो तभी तुड़ा के उससे लिया जाएगा। ये मतलब अगर 100 रुपये किराया है, 99 रुपये है तो बस से नीचे उतार देंगे, 2 रुपये बगैर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बस की ये स्थिति बना रखी है, ना इसमें गेट ढंग का है ना ऊपर है, पूरी स्थिति मतलब देनी है। काका जी आपका क्या नाम? कुछ बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे? खैर हैं सारे लोग। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे बस के बारे में? इतनी अच्छी बस जा रही है जो शीशा तक नहीं है, पानी अंदर ही टपक रहा है। आप वोट तो आप भी देते हैं गवर्नमेंट को? मैं घूमता हूँ, मैं बसें बहुत अच्छी हैं, ये बस खराब है। तो ये बस खराब है तो खराब क्यों है? इसका कुछ काम होना चाहिए। होएगा, सड़कें अच्छी हो गई, बसें भी अच्छी होंगी और हो रही है। कब होंगी? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यही अच्छा काम कर रहे हैं कि शीशा नहीं है ऊपर ट्रेन। एक दो कमी तो सब जगह होती है। नहीं तो ये मैं डेली पूरे महीने बसों में घूमता हूँ, बसें बहुत अच्छी हो गई, रोड बहुत अच्छी हो गई, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करता हूँ? जॉब करता हूँ, बताएंगे। प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके लिए पूरी बस अच्छी। ये अगर अच्छा ये एक चीज़ बताइए, आपने बोला आपने पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण करते हैं, बस बहुत अच्छी हैं। अगर एक लड़का छोटा बच्चा यहाँ सड़क जाए क्या होगा उसका? क्या होगा? ये बस सही नहीं है। ये बस सही है ना, तो इसके लिए कम से कम सोचना चाहिए। 100 में से 1-2 में तो दिक्कत हो ही जाती है। हम गवर्नमेंट को किस लिए काम वोट देते हैं? किस लिए अपना टैक्स हम भरते हैं सरकार को? किराया हम किस लिए देते हैं? तो अगर ये बस खराब तो इसे रुकना चाहिए था, दूसरी बस यहाँ पर आना चाहिए। तो इसमें सरकार की क्या दिक्कत हो गई? 100 नहीं, एक मिनट, ये बस किस सरकार की चल रही है, किराया हम किसे देते हैं? 100 में से 99 बस सही भी तो चल रही है। मैं डेली बसों में घूमता। तो इसका किराया नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। जब किराया ले रहे हैं, हम बैठ रहे हैं तो इस बस का हो जाता है। वो बता रहे हैं कि रिपेयरिंग तो बोल रहे हैं कि हमने कई बार कंप्लेंट कर चुका है, इसका कुछ हुआ ही नहीं। आप देखो ना, सड़कें इतनी अच्छी हैं अब, मतलब सड़कें तो मैं जो अच्छा मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन गलत भी वो भी तो गलत। बसें भी आज दिखी है मुझे, वरना मैं तो डेली बसों में जाता हूँ। बहुत सही, बसों की भी हालत बिल्कुल सुधर गई है। चलो सुधर गई है, खैर हमें ये दिखी तो हम तो आपका क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार जी। ये जो शीशा टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, क्या इसीलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? नहीं, खैर टैक्स तो इसलिए नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कमियां तो हैं। लेकिन ये कमियां कब सुधरेंगी? ये भी सुधार आ जाएगा धीरे धीरे। जब 2-4 आदमी लुढ़क जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब सतर्क रहते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। सारी कमियां तो नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं। अच्छा, पानी, एक मिनट, पानी है, पानी टपका है, बारिश, मेरी बात सुनिए, बारिश हुई है, फर्श भीग गई, ना यहाँ पर वाइपर है, ना सीट साफ करने वाला कुछ है, पैर सरक जाए, आदमी लुढ़क जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
कुछ कमियां तो अधिकारी की भी हो सकती है ना। नहीं तो अधिकारी तो पूरा मुख्य कौन है? गवर्नमेंट तो ऊपर से पैसा दे ही रही है, तो कुछ कमियां अधिकारी की भी हो सकती है ना। तो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, मिनिस्टर को ये चीज़ सोचना चाहिए, नहीं सोचना हाँ, सोचना चाहिए। काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? धन्यवाद जी। हाँ, नहीं उनसे तो बात हुई। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम भाई साहब? नहीं बोलेंगे आप? एक चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है कि जब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। 18 साल। अभी आपको कम से कम 50 साल जीना है। जब 18-20 साल का नौजवान अपने हक के लिए खड़ा नहीं होगा तो आगे तुम क्या सोच रखे हो? आगे ओ भाई तुम्हें कम से कम इतना तो बोलना, ये अगर इस बस में तुम फ्री में जा रहे हो? नहीं, पैसे दे रहे हैं हम। पूरा आपने किराया दिया, तो अगर आपने पूरा किराया, आपके पास 5 रुपये कम होंगे, बैठाएंगे बस वाले? नहीं नहीं बैठाएंगे ना। तो जो हमें 100 रुपया, अब तुमसे हमने 100 रुपया हम तुमसे ले लें किसी काम के लिए, काम ना करे, तुम्हारा कैसा लगेगा? तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। पूरा लगेगा ना। तो हमारा किराया पूरा गया तो यहाँ पे सर्विस क्यों नहीं सी होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। बोलने में आपको क्या जा रहा है? शर्म आ रही है? ये शर्म ही हम लोगों को गड्ढे में बैठाई है। हमें शर्म आती है अपना हक मांगने में, अपना पैसा जिसे तुमसे बोले। आपका क्या नाम भाई साहब? नासिर। नासिर जी, कहाँ से आप? अलीगढ़ से ही हूँ। करते क्या हैं? मैं अब जॉब के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, जॉब के लिए जा रहे हैं आप? जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने? क्या देने? इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू देना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ज़रूर। आप वहाँ बैठे थे, बारिश हो रही थी, आपके डॉक्यूमेंट भीग जाते, उसके जिम्मेदार कौन? सरकार होगी इसकी। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे ये बोलेंगे कि दिन पे दिन तो पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, टिकट पे पैसा बढ़ रहा है, लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रही ज़्यादा। कोई फैसिलिटी नहीं। अभी सब पानी आ रहा है, सब मैं बैग हटाया है यहाँ से। जी बिल्कुल भीग गया मैं। में इसकी सुधार होना? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये छोटी मोटी बसें चली हैं, ये खाली लॉन्ग रूट तो जाती नहीं है, छोटे स्टॉपर पर जाती हैं ये बसें। लेकिन लॉन्ग रूट पे आदमियों को कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी नहीं, ये हम पब्लिक जानती है ये चीज़ को। अब हमें कितनी परेशानी हो रही है ये हम जानते हैं। तो हर इंसान को अपनी अपनी परेशानी से, इसमें वैसी परेशान है। अब वहाँ इतना पानी टपक रहा है, अगर पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा होती तो कहाँ जाती? अभी चलो कम पैसेंजर थे, तो इस चक्कर में एडजस्ट हो गए। अगर नहीं हो पाते बाय द वे तो फिर कहाँ जाते, क्या करते ये लोग? तो ये तो सोचना चाहिए सरकार को। सोचना चाहिए, इस पर एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हो, ये पूरी सिचुएशन थी, हमने दिखाया आपको। खैर ड्राइवर साहब से बात नहीं करेंगे, गाड़ी चला रहे हैं, मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। कनेक्टर साहब हैं और मैं नहीं परेशान नहीं करूँगा। जो हमने सच्चाई, ये पूरा ड्राइवर इसका बस का पूरा चीज़, ये वेबसाइट भी दे रखी है यहाँ पर। खैर कोई ना, हमने पूरी सच्चाई दिखाई है उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की, जो सच्चाई ग्राउंड जीरो की। ये चीज़ें मीडिया, कभी बड़ी मीडिया, जो मीडिया हाउस ने कभी नहीं दिखाती। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ अपनी वार्ता से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।